हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ट्रेड फॉर पोजिशनल। और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दे सकूं जिसमें आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल को बनाने का मेरा मोटिव ही यही था कि मैं लोगों को इंट्राडे से हटा के पोजिशनल में लेकर आऊं, क्योंकि इंट्राडे में जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत लॉस करते हैं और मैंने भी एक समय में लॉस किया है। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि जो मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस या फिर मेरा ट्रेडिंग कैरियर जो रहा है वो 5 से 6 साल हो गए हैं मेरे करते करते, और जिसमें मैंने पाया कि इंटरडे काफ़ी रिस्की होता है अगर आप एक बिगनर्स हैं तो, क्योंकि वो उसमें आपको इन शॉर्ट टाइम में काफ़ी कुछ कैलकुलेट करके चलना होता है, अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है और रोज़ के रोज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ता है। रोज़ आपको एक दिन पहले आपको अपना प्लान तैयार करना पड़ता है। लेकिन स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। बस आपको ट्रेड लेना है किसी एक स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। हो सकता है पैटर्न हो सकता है इंडिकेटर हो सकता है प्राइस एक्शन के आपका जो भी आपकी जो भी थ्योरी हो, आप किसी भी बेस पे लेते हो। लेकिन एक बार आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, आपने सोच लिया मेरा एसएल यहाँ होगा, उसके बाद आपको बस वेट करना है डे बाय डे। और ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसी के चलते मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूं, इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको बता सकूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैंडल स्टिक के बेस पे, बस ये है कि इसमें आपको 15 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन का टाइम फ्रेम नहीं बल्कि उससे बड़ा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना होगा, जिसमें आपको बस एक इंडिकेटर की मदद लगेगी। आपको कुछ भी अपने दिमाग से ऐड नहीं करना है। जैसा इंडिकेटर और आपका जो प्राइस एक्शन या फिर आपका जो कैंडल स्टिक बोल रहा है, बस वैसा आप करते जाइए। बिलीव मी, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी एक्यूरेसी पहले से बेस्ट होगी, आप पहले से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। हाँ, ये मानता हूँ कि पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ी सी कैपिटल ज़्यादा लगती है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के चलते, इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके आप थोड़े से कैपिटल को इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जितना कम कैपिटल होगा आपको ग्रो होने में उतना टाइम लगेगा परसेंटेज बेसिस पे, क्योंकि आप एक ट्रेड लेते हैं, आपको 3-4 दिन, कम से कम 5 दिन लग जाता है, कभी कभी 2 दिन 3 दिन में भी आपका ट्रेड कंप्लीट भी हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो चलता हूं मैं आपको लैपटॉप पे लेके, चार्ट पे लेके आपको दिखाता हूं कि स्ट्रेटेजी को आपको कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे आपको इंडिकेटर को लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो कम से कम 20 से 30 ट्रेड आप लें। इन शॉर्ट अगर ये कहूँ कि आप 30 ट्रेड तो लें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अपनी फुल क्वांटिटी में लें। आप अपना रिस्क कम रखें, 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी में जिस स्टॉक में आपको एंट्री मिले एंट्री लें, आप बस चेक करने के लिए। अगर आपको लगता है ये कामयाब है, या फिर आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं चार्ट पे जाके, उसके बाद ही आप अपने मन मुताबिक हाफ क्वांटिटी या फुल क्वांटिटी जैसे जो आपकी कैपेसिटी हो, आप यहाँ पे कैपिटल डाल के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन शुरू में मैं यही कहूँगा, मुझे ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, मैं इसे काफ़ी वक्त से इस्तेमाल करता हूँ और इस चैनल पे मैंने 2-3 वीडियो पोजिशनल डाली हुई है, जिसमें मैंने इसी स्ट्रेटेजी के चलते ट्रेड लिया हुआ था और मुझे सब में प्रॉफिट हुआ है। तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 80% से ऊपर की एक्यूरेसी हो सकती है आपकी। लेकिन आप विदाउट बैक टेस्टिंग के, विदाउट ट्रेडिंग के आप बिलीव ना करें, अपना कैपिटल रिस्क में ना डालें। आप किसी भी स्टॉक में एंट्री मिलती है, एक एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी लें, 1 महीने 2 महीने टेस्ट करें, 3 महीने टेस्ट करें, उसके बाद इसे आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं चार्ट पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसे आप सिर्फ निफ्टी 50 या फिर नेक्स्ट निफ्टी 50 में ही यूज़ करें। इसमें आपकी एक्यूरेसी बेस्ट होगी। अगर किसी दूसरे सेगमेंट में करते हैं तो भी बेस्ट ही होगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी का जो परसेंटेज हो वो 2-4% कम हो जाए, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल ही होंगे, क्योंकि मैंने अब तक इसे सिर्फ निफ्टी 50 और नेक्स्ट निफ्टी 50 में ही जो यूज़ किया है, टेस्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे इंडिकेटर में, आपको यहाँ पे एक EMA ऐड करना है। हमने यहाँ पे EMA ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना होता है,
यहाँ पे इसे आपको 5 कर लेना है, 5 में। आपने इंटरनेट में नाम बहुत सुना होगा और हो सकता है कि आपको लगे कि शायद आपने इस्तेमाल की होगी, लेकिन बिलीव मी, हो सकता है कि आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम में इंट्राडे वगैरह में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे इस्तेमाल करके देखें, आपको इसका रिजल्ट और आपका प्रॉफिट अनबिलीवेबल मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 5 में ऐड कर लिया है। पहला रूल है आपको 5 में ऐड करना है। दूसरा रूल है आपको, जो रूल नंबर 2 है वो आपको अपना टाइम फ्रेम, अगर आप पोजिशनल और स्विंग करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा, जो कि वीकली है। तो आपको 5 में लगाना है और जो आपका टाइम फ्रेम है उसे वीकली पे कर लेना है। अब यहाँ पे 2 हो गया। तीसरा रूल ये है कि आपको बाइंग के लिए, मैं यहाँ पे सिर्फ बाइंग ही करता था और इसलिए सिर्फ बाइंग के लिए ही बताता हूँ। आप इसे सेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो बाइंग में थोड़ी ज़्यादा है। सेलिंग में भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, लेकिन सेम ही है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी कैंडल चूज़ करनी है जो 5 को नीचे की तरफ से ब्रेक करती हो, उसके बाद एक और कैंडल बनाती हो और वो कैंडल 5 को टच ना करती हो, 5 को टच ना करती हो। अब उसके बाद हम इसको यहाँ पर हटा देते हैं। अब उसके बाद सेकंड वीक में कोई ऐसी कैंडल बने जो जो प्रीवियस वीकली कैंडल थी उसको ब्रेक कर दे, जैसे कि इसने यहाँ पे ब्रेक किया है। अब अगर देखेंगे, ये एक कैंडल बनी, यहाँ पे एक कैंडल बनी जो कि 5 को टच नहीं करती है। उसके बाद सेकंड वीक में एक और कैंडल बनी जो इस कैंडल के हाई को यहाँ पे ब्रेक कर रही है। तो अब आपको यहाँ पे तभी ट्रेड लेना है जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए। तो मैंने आपको रूल एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे क्या करना है। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। एक ऐसी कैंडल को तलाशना है जिसका हाई या लो कुछ भी बाइंग की साइड में 5 के नीचे हो। ऐसी कैंडल जो 5 के नीचे बनी हो और 5 को ऊपर की तरफ टच ना करती हो, जैसे कि इस कैंडल को आप देख सकते हैं। अब इस कैंडल के लो पे आपका एसएल होगा, लेकिन आपकी एंट्री अभी नहीं होगी। एंट्री तब होगी जब नेक्स्ट कैंडल आपके इस प्रीवियस वीकली कैंडल को ब्रेक करेगी। जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया, आपने एंट्री की। एंट्री आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं या फिर 1 घंटे 15 मिनट के चार्ट पे कोई ब्रेकआउट देखकर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 1:2 की तलाश करनी है। आपको नीचे एक एसएल देना है वीकली पे और वीकली बेसिस पे 1:2 आप यहाँ पे टारगेट रखेंगे। ये मैंने एक्सप्लेन किया निफ्टी 50 में, लेकिन ये स्टॉक में आपको लगाना है, निफ्टी 50 में मैं नहीं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड आप ले लें। मैं यहाँ से नीचे की तरफ से शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे विप्रो में देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विप्रो है काफ़ी साइडवेज मार्केट यहाँ पे है। कुछ वक्त ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं तकरीबन 2022 से अब तक ये साइडवेज ही जा रहा है। लेकिन इतनी साइडवेज मार्केट में भी आप देखेंगे आपको ट्रेड बहुत मिलेंगे। एक यहाँ पे पहले ही मुझे बताते ही यहाँ पे आपको एक एसएल मिला है, लेकिन आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आपको देखने को मिला होगा। तो उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पे खुद को संभाला होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसके बाद से जो आपको यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे एंट्री मिली होगी, इसका हाई ब्रेक हुआ, आपने एंट्री की। साइडवेज मार्केट में ये बात आपको ध्यान में रखनी कि साइडवेज मार्केट में आपको ये एंट्री मिल रही है। उसके बाद आपको एक एंट्री यहाँ पे मिली है जिसका एसएल अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ और प्रॉफिट यहाँ तक रन कर रहा है। साइडवेज मार्केट में भी ये बहुत अच्छा काम करता है अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं। रैंडमली कोई भी स्टॉक चूज़ कर सकते हैं, मैं आपको सभी का दिखा सकता हूँ। मैंने आपको रूल और वगैरह दिखा दिया है, अब बस आपको जाके अपने चार्ट पे टेस्टिंग करनी है कैसे ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी यहाँ से देख सकते हैं आपको एक एंट्री मिली होगी और यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक एंट्री मिली होगी। रैंडमली आप कोई भी चार्ट उठा लें आपको एंट्री ऐसी ही मिली होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एंट्री मिली होगी। जब मार्केट गिरता रहता है लोग सोचते हैं कि अब निकलना है, उस टाइम पे आपकी एंट्री होगी। यहाँ पे 1:1 ही मिला होगा, लेकिन उसके बाद ये वाला प्रॉफिट आपका बड़ा है। आप यहाँ पे देख लें, कहीं पे भी अगर आपको एक कैंडल मिलती है तो प्रॉफिट आपको बढ़िया मिलने वाला है। कहीं पे भी चेक कर लें। उसके बाद देख सकते हैं एक एंट्री इसमें आपको यहाँ मिली है। इस तरीके से कोई भी स्टॉक उठा सकते हैं। टाटा मोटर बहुत ही अच्छा मूव दिया, लेकिन अगर आपको कैच करना होता तो एक आपको प्लेस चाहिए होगा कि कहाँ आपको बाई करना है। वो आप इस स्ट्रेटजी की मदद से कर सकते हैं कहीं से भी।
अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं सबसे बड़ा टाटा मोटर का मूव कहाँ आया था। यहाँ था टाटा मोटर 287 का, उसके बाद उसने एक हाई लगाया 4-5-6 वीक में 522 का। अगर आपको इसको कैच करना होता तो कैसे करते? आपके पास स्ट्रेटजी कोई नहीं थी। आप देख सकते हैं अगर आप इसे यहाँ पे बाई करते, यहाँ पे बाई करते, मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपका ऐसे यहाँ पे छोटा सा होता है एक कैंडल का, और यहाँ पे आपको बाई करना था और प्रॉफिट आपके सामने है। यहाँ पे देख लें, कहीं पे भी आपको यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, यहाँ पे एंट्री मिली थी, प्रॉफिट आपके सामने है। कोई भी स्टॉक, आप रिलायंस उठा लें, कोई भी स्टॉक जो आपको चूज़ करनी है, आप जाके टेस्ट कर सकते हैं, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। कोई भी स्टॉक जो आपको लगता है, कोई भी स्टॉक। यहाँ पे एक एंट्री मिली हमें, मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, ये बात ध्यान में रखना इस तरह, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एंट्री और प्रॉफिट, यहाँ पे आपको एंट्री मिली और फिर प्रॉफिट, यहाँ पे एंट्री मिली आपको एक, यहाँ पे एंट्री मिली और फिर प्रॉफिट। इस तरीके से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है चूज़ कैसे करना है, ये आपको समझा दिया है। आप जाके चार्ट पे निफ्टी 50 या नेक्स्ट निफ्टी 50 का कोई भी चार्ट उठा लीजिए, आपको प्रॉफिट ही दिखने वाला है कहीं से भी। यहाँ देख लीजिए SBIN मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट है आपको। नीचे जाइए, जहाँ पे भी आपको ये चांस मिलता है आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है, यहाँ पे देख लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसे आप अप्लाई कीजिए अपनी ट्रेडिंग में और 2-3 महीने टेस्ट कीजिए, उसके बाद अपना कैपिटल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।